राजनीतिक तौर पर राजस्थान के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने की भी नहीं थी, क्योंकि मुख्यमंत्री जिस तरीके से सादगी के लिए जाने जाते हैं, गांधीवादी तरीकों के लिए जाना जाता है, उनके लिए कहा जाता है कि वो राजस्थान के गांधी हैं, मारवाड़ के गांधी हैं। लेकिन आज जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया उसको लेकर थोड़ा सा सवाल खड़ा होता है। वो उनकी नाराजगी हो सकती है, गुस्सा हो सकता है, लेकिन यकीनन राजनीति में इस तरीके की भाषा नहीं होनी चाहिए। मैंने 20 मिनट पहले एक मैसेज पास किया था जिसमें बात हो रही थी कि पूछा था मैंने कि किस टॉपिक पर बात की जाए, तो दरअसल 3 टॉपिक सामने आए। पहला एग्जाम, दूसरा किसानों की समस्या और तीसरा जो सबसे ज्यादा हॉट मुद्दा रहा वो राजनीति ही रहा। उससे जुड़ा अलग अलग इशू कि कोर्ट के अंदर क्या हुआ, अब सचिन पायलट क्या करेंगे, गहलोत की भाषा किस तरीके की रही, क्यों उन्होंने ऐसा किया और सीबीआई जांच का मतलब क्या है। शंकर मुझसे पूछ रहे हैं आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ सर। शंकर, मैं एक सवाल का शुरुआत से जवाब देना शुरू करता हूं। पूनम मैम को हैप्पी बर्थडे। अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सीधा उनके वॉल पर जाकर भी उन्हें विश कर सकते हैं, मैं आपका मैसेज भी उन तक पहुंचा दूंगा। देखिए, एक एक करके शुरू करते हैं। आज उम्मीद की जा रही थी कि कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग चलेगी उसमें कम से कम ये फैसला होगा कि आज स्टे होगा या नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिरह बहुत लंबी चली, फिर उम्मीद रही कि शायद 1 बजे के बाद जो लंच के बाद की प्रोसेस थी उसमें फैसला आ जाएगा, लेकिन उसमें भी फैसला नहीं आया। कल यकीनन इस पर फैसला आएगा और मानकर चलिए बिल्कुल आएगा, क्योंकि कल जो फैसला आएगा उस पर हर किसी की नजर बनी हुई है, खासकर पायलट गुट की नजर बनी हुई है कि उनको अब आगे क्या करना है। देखिए, फैसला सिर्फ इस बात पर आएगा जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि नोटिस स्टे होगा या नहीं होगा। मैं ये समझता हूं कि नोटिस शायद स्टे नहीं होगा और इसलिए समस्या बढ़ जाएगी। बहरहाल कल का इंतजार करते हैं। आज की प्रोसीडिंग सिर्फ वही चली कि जो सीपी जोशी की तरफ से वकील पेश हुए और जो महेश जोशी की तरफ से वकील पेश हुए। दरअसल ये कहा गया कि जो विधानसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई की है वो पूरे तरीके से सही है, वो उनके अधिकार क्षेत्र में है, वो असंवैधानिक नहीं है। इवन ये पुरजोर तरीके से कोशिश की गई कि जो नोटिस या कहे कि जो याचिका माफ कीजिएगा सचिन पायलट की तरफ से दायर की गई है वो गलत है, वो असंवैधानिक है। बहरहाल कल इस पर फैसला आ जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो आज बयान दिए उसके बाद बहुत से सवाल खड़े हुए। उसके बाद सवाल ये खड़े हुए कि क्या वाकई में राजस्थान की राजनीति के अंदर एक प्रदेश अध्यक्ष निकम्मा था, नाकारा था, नालायक था, और एक ऐसे अध्यक्ष को 7 साल से राजस्थान देख रहा है, 6 साल से देख रहा है, वो उप मुख्यमंत्री हैं। आप सोचिए कि राजस्थान की सरकार में जिनके लिए कहा गया उनको नालायक कहें, निकम्मा कहें, नाकारा कहें। क्या राजस्थान का दुर्भाग्य है ये कि उनको एक ऐसे उप मुख्यमंत्री मिले? अगर मुख्यमंत्री की माने तो उनको पीडब्ल्यूडी मंत्रालय दिया गया, इसके अलावा उनके पास मंत्रालय थे। यह बेहद चौंकाने वाली घटना है कि एक मुख्यमंत्री अपने ही उप मुख्यमंत्री पर, अपने ही प्रदेश अध्यक्ष रह चुके नेता पर इस तरीके के एलिगेशन लगाते हैं। तो सवाल मुझसे किया गया कि क्या यह जानबूझकर किया गया? देखिए, बिल्कुल यह जानबूझकर किया गया है, क्योंकि अब राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस के अंदर कोई दूसरी धुरी बने, यह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिल्कुल नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो हो चुका वो हो गया, अब आगे सिर्फ एक ही कांग्रेस का चेहरा हो और वो खुद हो। इसलिए जरा सोचिए, एक तरफ अविनाश पांडे सामने आकर कहते हैं कि कांग्रेस के दरवाजे हमेशा खुले हैं, दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है, परसों ही बाकायदा रणदीप सुरजेवाला ने एक वीडियो शेयर किया मीडिया के अंदर जिसमें कहा गया कि कांग्रेस के अंदर का मामला है, कांग्रेस के अंदर ही सुलझाना चाहिए। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सचिन पायलट वापस आ जाएं, लेकिन इन सबसे इतर मुख्यमंत्री लगातार इस तरीके के हमले कर रहे हैं जो ये तय कर दे कि सचिन पायलट किसी भी सूरत में वापस ना आए। उन्होंने पहले फोन टैपिंग के लिए जिम्मेदार माना, सरकार गिराने में उनकी मुख्य भूमिका का आरोप लगाया गया, और आज जो कहा गया वो कहिए कि शायद इस तरीके के बयान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए भी नहीं इस्तेमाल किए गए होंगे। शायद इस तरीके के बयान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी इस्तेमाल नहीं किए होंगे। इस तरीके के बयान उन्होंने ना गुलाब चंद कटारिया, ना राजेंद्र राठौड़ और ना ही हाल ही में सतीश पूनिया के लिए इस्तेमाल किए होंगे। सोचिए, जो बयान उन्होंने आज तक विपक्ष के लिए इस्तेमाल नहीं किए,
वो बयान उन्होंने अपने ही मंत्री के, उप मुख्यमंत्री के लिए इस्तेमाल किए। वो आज भी कांग्रेस के सदस्य हैं, इस बात को भुलाया नहीं जा सकता। मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूं कि अगर वाकई में वो निकम्मे थे, नाकारा थे, नालायक थे जो कहा गया, तो फिर अभी तक उनको कांग्रेस से बाहर क्यों नहीं किया गया? कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाइए ऐसे नेता को। ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा? दरअसल ऐसा इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि जब कांग्रेस विहिप के जरिए विधानसभा के अंदर फ्लोर टेस्ट में जाएगी और अगर कंडीशन ये रही कि उनकी सदस्यता रद्द नहीं हुई, तो फिर वहां पर उनकी सदस्यता रद्द कराई जाएगी। क्योंकि अगर कांग्रेस उनको निकाल देती है तो चांसेस है कि वो फिर अगर विधानसभा अध्यक्ष से बच गए तो निर्दलीय कहलाएंगे और इस कंडीशन में सरकार के लिए समस्या होगी। इसलिए सरकार हर कंडीशन में चाहती है कि उनकी विधायकी चली जाए। 19 की विधायकी जाने से बाकायदा सरकार को बहुमत साबित करने में आसानी होगी और इसलिए सब कुछ किया जा रहा है। अब चौंकाने वाली घटना है, मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बाकायदा राजस्थान के लिए पसंद करता हूं। मैं कह रहा हूं क्यों करता हूं, क्योंकि वो काफी ज्यादा संवेदनशील रहे हैं, वो सीधे जनता से जुड़ते हैं। मैंने 2013 में बाकायदा उनके साथ 170 विधानसभा का दौरा किया था। उस दौरान मैंने देखा कि वो कैसे गांव बस्ती के अंदर एक एक लोग को जानते हैं, वो नाम के साथ उनसे बात करते हैं। जरा सोचिए राजस्थान में उनका जुड़ाव कितना है। उनकी सादगी के लोग उनसे पसंद करते हैं क्योंकि जब भी कोई उनसे मिलने जाता है वो मिलते हैं उनसे। अब एक ऐसे नेता अगर इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, जरा सोचिए 2 दिन पहले उन्होंने बयान दिया कि उनको मुख्यमंत्री की लालसा कभी नहीं रही और आज वो बयान देते हैं कि वो राजस्थान की राजनीति में बैंगन बेचने के लिए नहीं आए हैं। फिर वो इसको सुधारते हुए कहते हैं सब्जी बेचने के लिए नहीं आए हैं, वो मुख्यमंत्री बनने आए हैं। अब जरा सोचिए 2 दिन पहले वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री की लालसा नहीं और आज वो कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनने आए हैं। दरअसल इन सब बयानों के पीछे का मर्म सिर्फ यही कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए राजस्थान की राजनीति से सचिन पायलट को पूरे तरीके से वॉकआउट कर दिया जाए, उनको पूरे तरीके से बाहर कर दिया जाए और हर वो दरवाजा बंद कर दिया जाए, या कहें कि दरवाजा तो बहुत बड़ी चीज है, हर उस खिड़की तक को बंद कर दिया जाए जिसके जरिए सचिन पायलट की एंट्री कांग्रेस के अंदर हो सकती है। यह किया जा रहा है राजस्थान के अंदर। और यह मान लीजिए कि अगर सदस्यता रद्द होगी तो तुरंत फ्लोर टेस्ट के लिए जाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी को जो आप जन्मदिन विश कर रहे हैं। मैं आपका मैसेज उन तक पहुंचाऊंगा क्योंकि वो खुद देख रही हैं, तो वो भी आपको लगातार मैसेज का रिप्लाई दे रही हैं। देखिए मुख्यमंत्री की भाषा बिल्कुल नहीं हो सकती, लेकिन अब मैं इससे आगे बढ़ता हूं क्योंकि आज राजस्थान की राजनीति में एक और चौंकाने वाली घटना हुई। सीबीआई, सवाल मुझसे कई पूछे गए कि क्या वाकई में सीबीआई के डर की वजह से ऐसा किया गया है। देखिए राजस्थान पहला ऐसा प्रदेश नहीं है जहां पर इस तरीके का फैसला लिया गया हो और यह कहा गया हुआ कि यार केंद्र की सीबीआई को राजस्थान के अंदर या किसी प्रदेश के अंदर कार्रवाई करनी है तो पहले उनको परमिशन लेनी होगी। इससे पहले पश्चिम बंगाल में हो चुका है, ममता बनर्जी ये कर चुकी हैं और अब राजस्थान के अंदर यह आदेश पारित किया गया कि सीबीआई को अगर कुछ करना है तो फिर उससे पहले राजस्थान सरकार की परमिशन लेनी होगी। आपको ध्यान होगा 2 दिन पहले जब मैं लाइव आपके साथ आया तो मैंने कहा था कि अब इसमें सीबीआई की एंट्री होने वाली है और अब सीबीआई की एंट्री होने के साथ शायद यह डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ऑडियो टेप का सच सामने आ जाए। सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर सीबीआई इसमें एंट्री करेगी तो वो सिर्फ इसलिए करेगी कि ऑडियो टेप का सच क्या है। यह सवाल इसलिए उठेगा क्योंकि ऑडियो टेप अगर हो सकती है तो गृह मंत्रालय के अंडर होंगी, गृह मंत्री खुद मुख्यमंत्री हैं, तो क्या उनको यह सता रहा है डर कि अगर सीबीआई इस पूरे मामले के अंदर इन्वॉल्व हुई तो फिर वो भी इसमें फंस सकते हैं या उन तक भी सीबीआई की जांच पहुंच सकती है। शायद इसीलिए ऐसा किया गया। दूसरा नजरिया मैं आपको समझाता हूं, शायद उनको ऐसा लग रहा है कि अगर सीबीआई इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हुई तो फिर जैसा आरोप लगाया जाता है कि केंद्र की कठपुतली है तो फिर पूरे सरकार को शिकंजे में कस सकती है, इसलिए फैसला लिया गया। लेकिन राजनीति यहां पर खत्म नहीं होती है। आगे आगे देखिए पूरा केस किस तरीके से मूव करता है, एसओजी किस तरीके से मूव करती है, एसीबी किस तरीके से मूव करती है। और ये राजस्थान की राजनीति में पहली बार ऐसा होगा कि चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री कहिए या नेता कहिए, चुनी हुई सरकार के नेता मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो एसओजी में हो या फिर सीबीआई के अंदर हो।
सीआईडी सीबी के अंदर हो या एसीबी करती हुई नजर आए। इससे पहले शायद ही कोई ऐसा केस होगा जिसमें इतनी सारी सरकारी एजेंसी काम कर रही हो, सरकार अपनी एजेंसी का बेजा इस्तेमाल कर रहा हो और केंद्र अपनी एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर रहा हो। दूसरा सवाल सुनिए, आज मुख्यमंत्री ने बाकायदा यह कहा कि जो होटल के अंदर विधायक हैं उनका खर्चा सरकार उठाएगी। अब मेरा सवाल यह है कि जिस वक्त राजस्थान के अंदर एक एक पाई का हिसाब मुश्किल हो रहा हो, जिस वक्त कोरोना के दौर से गुजर रहे हो, जिस वक्त लगातार यह कहा जा रहा हो कि हमें पैसे की जरूरत और केंद्र की तरफ देखा जा रहा हो, उस दौरान अगर विधायकों के लिए इसलिए पैसा खर्च किया जाए कि वो जनता के बीच ना जा सके या कहीं के होटल से बाहर ना आ सके, वाकई में बेहद शर्मनाक है। अब सवाल उठता है किसान का। मुझसे एक सवाल पूछा गया कि किसान का क्या होगा। देखिए, किसान का भी कुछ नहीं होगा, उनकी तरफ ध्यान भी नहीं होगा। अच्छी चीज यह है कि परसों जब मैं लाइव था तो मैंने क्वेश्चन रेज किया था कि क्या वाकई में जो फेयरमाउंट होटल है वहां अंदर ही सबके लिए व्यवस्था ना कर दी जाए, क्यों ना उसी को सचिवालय में तब्दील कर दिया जाए। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि 15 से 20 नेता तो ऐसे होंगे वर्तमान कांग्रेस के पास जिनकी निष्ठा पर पूरा भरोसा होगा, क्यों ना उनको जनता के बीच पहुंचा दिया जाए इस मैसेज को देने के लिए कि देखिए आपकी चुनी हुई सरकार को केंद्र की सरकार अस्थिर कर रही है, इसलिए आपका विधायक, आपकी जनता आपके बीच नहीं आ पा रहा है, इसलिए हम आए हैं, हम मंत्री आपके बीच आए आपके दर्द को सुनने के लिए। कोई तो ऐसा होगा, ऐसा थोड़ी ना होगा कि 99 102 जितने भी हैं वो सारे के सारे ऐसे हैं कि अगर बाहर निकाल दिया जाएगा तो वो पलटी खा जाएंगे, और अगर वो पलटी खा जाएंगे तो फिर कितने दिन उनको अंदर रखा जाएगा, कभी तो बाहर निकाला ही जाएगा। तो फिर कम से कम 15-20 को तो बाहर निकालिए, वो घूमे राजस्थान के अंदर, समस्याओं को समझे, सरहदी इलाके की समस्याओं को समझे, किसानों के ऊपर जो टिड्डी प्रकोप है उसको समझे, कोरोना जहां पर अनकंट्रोल हो रहा है उसको समझे, इसके अलावा जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो रोजगार उत्पन्न करने हैं, उन सारे मुद्दों को समझे, जनता के बीच जाकर यही मैसेज कन्वे कर दे कि देखिए बीजेपी किस तरीके से सरकार गिराने की कोशिश कर रही है, केंद्र किस तरीके से सरकार गिराने की कोशिश कर रही है, हमारी मजबूरी है कि विधायक हमारे साथ मौजूद हैं लेकिन हम आपके बीच में हैं। अफसोस ऐसा अभी तक नहीं हो रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि ये जल्द जनता के अंदर कब तक ये मैसेज जाएगा कि आपके चुने हुए प्रतिनिधि एक होटल के अंदर है, कभी वो गाने सुन रहे हैं, कभी वो कॉमेडी सुन रहे हैं, कभी वो फिल्म देख रहे हैं, कभी वो खाना बनाना सीख रहे हैं। आप गलत है, दोबारा वीडियो देखें। होटल का खर्च कांग्रेस पार्टी उठाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है, मैंने फर्स्ट इंडिया पर ही देखा है। अनिल सैनी जी, मैं ये भी मानकर चल लेता हूं, चलिए ठीक है, ये भी मान लेता हूं। तो अगर ये भी सही है और मैं अपने बात वापस भी ले लूं तो भी सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में सरकार बचाने के लिए पैसे का इस्तेमाल होगा। यह सवाल मैं बीजेपी से भी करता हूं, यह सवाल बीजेपी से भी बनता है कि क्या वाकई में विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही है और उनको इस तरीके से क्यों रोका जा रहा है। एक बहुमत की सरकार है, उसको चलने दिया जाए, और अगर अंतरकलह है तो फिर कम से कम विधायकों की बाड़ेबंदी ना खुले में छोड़ दिया जाए। आप अपनी आईसीबी को अलर्ट कीजिए, आप अपनी एसओजी को अलर्ट कीजिए, बाकायदा गृह मंत्रालय के आदेश पर फोन टेपिंग कराइए, आप लगाइए उनको, सरकारी एजेंसी आपके हाथ में है, और जिसके खिलाफ कार्रवाई, जिसके खिलाफ भी सबूत मिलते हैं उनको तुरंत जेल में डालिए, होटल में मत डालिए। कम से कम कब तक होटल में रहेंगे। आज मुख्यमंत्री ने वाकई में जो बयान दिया है उसकी चर्चाएं बहुत ज्यादा हैं, और उसकी चर्चाएं नेगेटिव बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि उनसे कभी भी किसी ने इस तरीके की उम्मीद नहीं की थी। सरकार उनका खर्च भी उठाए और उनको होटल में रहने की सैलरी भी दे, ऐसा क्यों है। देखिए, इसको अब समझते जाइए, सरकार बचाने एकमात्र राजनीति का लक्ष्य रह गया है, और दूसरी तरफ सरकार गिरा के बचाना एकमात्र लक्ष्य रह गया है। सरकार बचाने और गिराने के बीच में जनता दूर दूर तक कहीं नहीं है। अभी तक अपडेट नहीं आया, लेकिन सुबह जिस तरीके से 400 से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव केस आए थे, हो सकता है कि आज राजस्थान में एक रिकॉर्ड बन जाए और 1000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव राजस्थान में आए। जवाब देने वाला कोई नहीं होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों अनकंट्रोल हो रहा है, कौन इनको रोकेगा। कल कोर्ट के अंदर जो सुनवाई होगी उसमें यकीनन सबकी नजर बनी हुई है। रामकिशोर जी मेरी तबीयत के बारे में पूछ रहे हैं। रामकिशोर जी, बिल्कुल सही हूं मैं, और शायद मेरे गले की आवाज को आप महसूस भी कर पा रहे होंगे कि अब पूरी बुलंदी के साथ आवाज आप तक पहुंच रही होगी।
हुकुम जी पूनम जी को जन्मदिन विश कर रही हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि जल्द आपको रिप्लाई मिलेगा। सन यूनिवर्सिटी की परीक्षा होंगी या नहीं होंगी? देखिए, आरपीएससी 2 अगस्त से 3 परीक्षाएं कराने जा रहा है और उसको लेकर अभी तक मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, परीक्षाएं होंगी, अभी तक उनको रद्द करने या उनको आगे बढ़ाने की कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। ऐसे में अगर उम्मीद करनी है तो सरकार के सामने कीजिए, क्योंकि कोरोना जिस तरीके से अनकंट्रोल हो रहा है, ये अंतिम फैसला पूरे तरीके से राजस्थान सरकार के हाथ में है कि वो इसको एक्सीड करती है या फिर इसको सस्पेंड करती है। अभी तक फिलहाल इसको लेकर कोई फैसला नहीं आया है। न्यूज रूम से लाइव हो क्या? टीकाराम जी नहीं, मैं एक्चुअली आज छुट्टी पर हूं, घर पर हूं और घर से इस वक्त मैं लाइव कर रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा कि आप आइए और चीज़ों को थोड़ा समझाइए, तो बस इसलिए मैं आया और बस बहुत ज़्यादा वक्त मैं आपके साथ हूं भी नहीं। देखिए, लेकिन 2-3 चीज़ों को मैं पूरे तरीके से साफ कर रहा हूं। पहली चीज़ तो ये कि सचिन पायलट के दरवाजे पूरे तरीके से बंद करने की कोशिश अब गहलोत सरकार की तरफ से की जा रही है कि उनके पास एक भी छेद ऐसा ना बचे कि कांग्रेस के कमरे में वो एंट्री कर सके, इसलिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। दूसरा ये कि जो बयान दिए गए उसका खंडन भी होना चाहिए और उस पर आपत्ति भी दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में बदनसीबी है कि एक ऐसे नेता जो सड़कों पर काम करते नजर आए, सिर फुड़वाते नजर आए, मुद्दे उठाते नजर आए, उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कर दिया गया क्योंकि उनकी नाराजगी, उनकी बगावत अब सरकार को अस्थिर कर रही है। कम से कम शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए और वो हमेशा होनी चाहिए और हर किसी के लिए होनी चाहिए। मैं देखता हूं कि मुझे भी यहां पर बहुत से लोग गालियां देते हैं, लेकिन मैं पलटकर गालियां उनको नहीं दे सकता, क्योंकि मैं जिस पोजीशन पर बैठा हूं वो अपनी नाराजगी प्रकट कर सकते हैं। मैं सिर्फ उनको समझा सकता हूं कि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, और यकीन है मुझे कि ऐसे लोग समझते हैं और वो मेरे साथ जुड़ते भी हैं। याद रखना जी, सरकार के सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। सर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर वाकई में इस तरीके से काम हो सकता है तो फिर सभी को हमेशा के लिए होटल में बंद कर दीजिए, या फिर ये मान लीजिए कि आप ऑनलाइन इलेक्शन करा लीजिए, घर पर ही उनको विधायक साबित कर दीजिए और घर पर भी बैठकर काम कर सकते हैं। अगर उनको फील्ड में जाने की जरूरत नहीं है तो फिर विधायक किसी काम के नहीं है। अगर मेरा विधायक मेरे दर्द में मेरे साथ नहीं है तो फिर मैं किस लिए जनप्रतिनिधियों को चुनूंगा? मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता सर, माफ कीजिएगा, और ये मेरी व्यक्तिगत राय है। अगर सारे विधायक अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो फिर होटल के अंदर कौन है? और अगर होटल से ही काम हो सकता है तो फिर घर पर रहिए, सचिवालय को बंद कर दीजिए। जो भी विधानसभा के लिए विधायकों को जो भी क्वार्टर दिए जा रहे हैं, जो राजस्थान के अंदर अलग अलग उनको घर दिए जा रहे हैं, सबको खत्म कीजिए। उनको बोलिए कि जो अपने अपने कार्यालय खोले जाते हैं वहीं पर बैठ के काम कर ले सारे। एक कंप्यूटर उनको दे दीजिए, काम कर लेंगे बैठकर, अगर सिर्फ होटल से ही काम हो सकता है तो। सर, बीजेपी कर रही है कि ये सब कुछ? देखिए, बीजेपी इस पूरे रोल के अंदर है और ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि बिल्कुल है बीजेपी इस पूरे रोल के अंदर, लेकिन खुलकर सामने कब आएगी बस यही देखना है। नहीं तो देखिए, जरा सोचिए, हरीश साल्वे पैरवी करने आ रहे हैं क्या? सचिन पायलट के लिए हरीश साल्वे पैरवी करने आए? मुझे बिल्कुल नहीं लगता। क्या मुकुल रोहतगी उनके लिए पैरवी करने आ रहे हैं? मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। तो फिर किसके कहने पर आ रहे हैं? हर कोई जानता है। सवाल किया गया, विजेंद्र जी, विधानसभा सत्र कब से शुरू होने की संभावना है? देखिए, जैसे ही सबकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, विधानसभा का अगले 2 घंटे के अंदर सत्र आहूत कर दिया जाएगा। अब ये सदस्यता कल रद्द होती है, परसों रद्द होती है, बस इस पर इंतजार कीजिए। सरकार मुद्दों से भटक गई, जिसने युवा को ठुकराया है भुगतेगा। सीबीआई का इस्तेमाल अपने केंद्रीय मंत्रियों को बचाने के लिए किया जा रहा है। देखिए, आप अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह भी है कि गृह मंत्रालय खुलकर क्यों नहीं कह रहा कि हाँ हमने फोन टैपिंग कराई है? गृह मंत्रालय खुलकर क्यों नहीं कह रहा कि वो गजेंद्र सिंह नहीं, गजेंद्र सिंह शेखावत है? गृह मंत्रालय एसीबी को कहे, एसओजी को सीधा कहे कि आप जाइए और गजेंद्र सिंह शेखावत को के ऊपर कार्रवाई कीजिए, अगर ऐसा है तो। ये ताज़ा आंकड़ा मुझे लगता है कि शायद आ गया, 956 कोरोना पॉजिटिव केस आज राजस्थान में आए हैं। अब जरा सोचिए, 1000 के आसपास आंकड़े राजस्थान में पहुंच रहे हैं और सरकार होटल में है। विपक्ष ये तमाशा देख रहा है कि कब सरकार गिरे और वो अपनी सरकार बनाए, और जो अन्य विधायक हैं वो पूरे राजस्थान में ही नहीं है, वो राजस्थान से बाहर है और कहां है कोई नहीं जानता।
क्या इसलिए उनको चुना गया था? अगर आपको बगावत करनी है, अगर आपको ये करना है कि आपको सरकार को गिराना है, लेकिन जनता के बीच में तो कम से कम आप रहेंगे ना। आप कांग्रेस के हाथ के निशान के साथ चुनकर आए हैं। एक विधानसभा में 2 लाख से ज्यादा वोटर्स होते हैं जो आपकी तरफ देख रहे हैं, उनको तो कम से कम आप देखिए ना। आप अगर सही है, आप सच्चे हैं, आपकी डिमांड सही है और आपने तय कर लिया कि आपको सरकार का साथ नहीं देना, जनता के बीच में तो आइए कम से कम। आपको कौन जबरदस्ती ये कर सकता है? लेकिन नहीं, आपको खुद पर विश्वास नहीं, शायद बोली लग रही है या डर लग रहा है कि आपके नेता जो आपके पास है उनकी कोई बोली ना लगा दे, उनको कोई खरीद ना ले। सही कहा था मुख्यमंत्री ने, मंडी बन गई है, विधायकों की मंडी है, जिसमें सब अपने अपने सामान को अपने पास इकट्ठा करके बैठे हुए हैं। उनको डर लग रहा है कि कहीं ये सामान बाहर निकल गया तो इसकी बोली लगेगी और इसको कोई खरीद कर ले जाएगा। कब तक रोका जाएगा? कब तक रोका जाएगा उनको? बाहर तो निकालेंगे ना, फेयरमाउंट से भी बाहर निकलेंगे, आईटीसी भारत से भी बाहर निकलेंगे। फिर क्या होगा? अगर जो खरीदार हैं और उनके पास बोली है तो वो उसके बाद भी खरीद सकते हैं। कल कोर्ट का डिसीजन क्या होगा? देखिए, कल कोर्ट का डिसीजन जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि जितनी भी प्रोसीडिंग मैंने पढ़ी, विधानसभा अध्यक्ष को बाईपास नहीं किया जाता है। और चूंकि राजस्थान में विधानसभा अध्यक्ष कोई पपिट नहीं है और उनको अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, उनको अपना रुतबा बहुत प्यारा है, इसलिए उन्होंने जो फैसला लिया है उसके पीछे बाकायदा कानूनविदों से जानकारी ली गई होगी, विश्लेषण किया गया होगा और उसके बाद उस फैसले को लिया गया होगा। इसलिए मुझे बहुत कम चांस लगते हैं कि फैसला सचिन पायलट के पक्ष में आने वाला है। मुझे लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष ने जो नोटिस दिया है उसी पर आगे कार्रवाई होने वाली है और ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। बिल्कुल सर, मर्यादा होनी चाहिए। खुद को गांधीवादी नेता कहने वाले नेता के शब्द नहीं हो सकते। देखिए, बिल्कुल नहीं हो सकते। गांधी जी तो ये कहते थे कि कोई आपके एक गाल पर तमाचा मारे, आप दूसरा गाल कर दीजिए। गांधी जी तो 3 बंदर मानते हैं, जो कहते हैं कि ना बुरा बोलो, ना बुरा सुनो, ना बुरा देखो। तो फिर बुरा बोला क्यों जा रहा है? अगर गांधी जी के सिद्धांतों को माना जाए तो वो ये कहते हैं कि अगर एक ने आंख फोड़ी और आप उसकी आंख फोड़ेंगे तो पूरा देश अंधा हो जाएगा, पूरा विश्व अंधा हो जाएगा। लेकिन यहां तो लांछन चल रहे हैं। मैं मान लेता हूं कि गांधी जी राजनेता नहीं थे, उनको राजनीति में नहीं आना था। वो जैसे ही देश आजाद हुआ उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भंग कीजिए, लेकिन कांग्रेस तो गांधी जी को मानती है। कुछ नेता दावा भी करते हैं कि वो गांधी जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। तो फिर गांधी जी ने जो सिखाया उससे पलटा क्यों जा रहा है, उससे दूर क्यों हुआ जा रहा है, यह सवाल है। राजस्थान के अंदर जितनी लोकप्रियता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की शायद किसी नेता की नहीं रही होगी। जो उनका ग्रास रूट मैनेजमेंट है, मैं फिर कह रहा हूं, जो उनका ग्रास रूट मैनेजमेंट है वो वाकई में काबिले तारीफ है। वो जिस तरीके से मैनेज करते हैं चीजों को, वाकई में काबिले तारीफ है। और वर्तमान राजनीति के अंदर अगर कोई बीजेपी की टॉप लीडरशिप को मजबूती से जवाब दे रहा है तो वो कांग्रेस में एक ही चेहरा और वो अशोक गहलोत है। तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ती है। उनको शायद इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने किया है तो मान लीजिए पूरे तरीके से सोच समझकर राजनीतिक फैसला ले लिया गया कि उनको इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना है, क्योंकि उन्हें किसी के लिए पूरे तरीके से रास्ते बंद करने हैं। चलिए, अच्छा ये लग रहा है कि लोग मुझे सवाल करने के साथ साथ मेरी धर्मपत्नी पूनम को जन्मदिन विश कर रहे हैं और वो लगातार उनके रिप्लाई कर रही है। लक्ष्मीकांत पारिक जी भी मुझे देख रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, आप भी कुछ पूछिए या कहिए जरा, कोर्ट का डिसीजन क्या हो सकता है। देखिए, मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि सीपी जोशी साहब के फैसले को चैलेंज नहीं किया जाएगा और उसको कंटिन्यू किया जाएगा। आई थिंक लास्ट टर्म फॉर अशोक गहलोत एज ए सीएम। देखिए, इसकी उनको बखूबी जानकारी है, ये बखूबी जानकारी है उनको कि लास्ट टर्म होगा उनका। क्यों होगा ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि उनकी उम्र जो है उसमें अभी 3.5 साल ये जोड़िए, फिर 5 साल अगले जोड़िए, क्योंकि राजस्थान की सियासत कहती है एक तरफ इधर और 5 साल इधर। तो ऐसे में वो शायद अब मुख्यमंत्री के लिए लड़ भी नहीं रहे हैं। वो खुद को अब इससे आगे बढ़ते हुए कांग्रेस में एकमात्र मजबूत चेहरे के तौर पर खुद को मजबूत करते हुए प्रधानमंत्री की दौड़ में है। और इसमें कुछ अतिशोक्ति नहीं होगी कि 2024 के चुनाव में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
के अगेंस्ट कोई होगा, अगर वो चेहरा होते हैं, तो कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो सकते हैं। ये हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। बीजेपी बहुत गलत कर रही है, देश को क्या संदेश देंगे? देखिए, बीजेपी क्या कर रही है उससे भी ज्यादा जरूरी ये समझना है कि हो क्या रहा है। अगर बीजेपी तोड़